यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से और यथार्थ सत्संग से ये मद दोष निवृत्त होते ही चित्त में परम शांति के द्वार खुलने लगते हैं। मद दोष निवृत्त करने का उपाय करना चाहिए। 9वां दोष है ईर्ष्या, जेलसी। अब कोई धनाढ्य हुआ है, उसको देखकर, कोई ऊंचा है उसको देखकर जल मरते हैं। अब वो ऊंचा हुआ है अपने पुरुषार्थ से, पुण्य से, किसी से। अब जेलसी करके क्या करना? आकाश में जब बिजली चमकती है तो गधी दुलाती मारती है। अब बिजली गधी का क्या बिगाड़ा, लेकिन गधी की आदत है आकाश में बिजली चमके और वो दुलाती मारती है, तो उसकी दुलाती वहां पहुंचेगी भी तो नहीं। तो किसी का कुछ ऊंचाई देखकर जो ईर्ष्या करते, जेलसी करते, ईर्ष्या जेलसी का दोष अमेरिका में मैंने बहुत देखा। पड़ोसी को देखकर न जाने क्या क्या करते रहते बिना। और हमारे देश में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पहले कम था, अभी हमारे देश में भी ज्यादा हो रहा है। ईर्ष्या दोष को निवृत्त करने के लिए अपनी कामना की वस्तु अपने को नहीं मिलती और दूसरे को मिलती तो ईर्ष्या होती है। उसके कामना की वस्तु से सुख लेने की जो वासना है उससे वो बढ़ती है। लेकिन विवेक करें कि वो कामना पूर्ति की वस्तु वो भोग रहा है, भोग कर खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, वस्तु भी खत्म हो जाएगी। हम नहीं भोगते हैं तो इतना हमारी एनर्जी कम खर्च होगी। चलो जो अल्लाह की मर्जी, जो ईश्वर की मर्जी, तेरा बाणा मीठा लागे, ऐसा सोचने से वो ईर्ष्या का दोष चला जाता है और चित्त निर्दोष हो जाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। महाराज 10वां दोष है निंदा का दोष। निंदा क्यों होती है? द्वेष से होती है। पुराने एक दूसरे के दुखद वचन याद करके निंदा होती है और भ्रांति से ये निंदा का दोष बढ़ता है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों का संग करने से, श्रेष्ठ संतों के सद्गुण देखने से, शर्मद जैसे फकीर को औरंगजेब कुछ का कुछ बकता है। सूफी फकीर थे शर्मद, हुक्म जारी करता है कि जुम्मा मस्जिद में शर्मद नमाज पढ़ने नहीं आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। औरंगजेब जब समझता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, लेकिन शर्मद फकीर औरंगजेब से बहुत कुछ आगे थे। निजामुद्दीन बावड़ी खुदवा रहे थे, लेकिन राजा ने निजामुद्दीन की बावड़ी न खुदाई, इसलिए मजदूरों को अपने पास रख लिया। मजदूर दिन में तो राजा के यहाँ काम करते और रात को चुपचाप बावड़ी की सेवा करने पहुंच जाते। फकीरों का प्रेम कुछ निराला होता है। द्वेष और ईर्ष्या से बचने के लिए, इस 9वें दोष से बचने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए और उनके श्रेष्ठ गुण देखना चाहिए कि वे भी विघ्न बाधाओं में शांत रहे। वक्त बीत जाता है, बात रह जाती है, क्यों वक्त की उस आग में अपने को झोंके। ऐसा समझकर द्वेष की अग्नि से अपने चित्त को जो बचा लेता है वह शांति तो हस्तगत कर लेता है। महाराज 11वां दोष है असूया। दोष दर्शन की प्रवृत्ति। चाहे तुम्हारे में 10 गुण है वो नहीं दिखेंगे, लेकिन अवगुण क्या है ऑडिट करेंगे। जैसे बैंक में ऑडिट करते ना, बढ़िया क्या क्या उधर नहीं, कहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसे इस तुम्हारे किसी का आदत होती है, अच्छाई कुछ नहीं देखेगा, कहीं न कहीं ढूंढ देगा, दोष खोज लेगा। भैंस ने कहा, अरे गाय तेरा पूंछ तो बहुत काला है। सफेद गाय, बढ़िया ही सफेद, पूंछ तो काला है। गाय कहती है, बहन तू चुप रहे। बोले नहीं तो तू क्या करेगी? बोले मैं सच कह दूंगी। बोले क्या कहेगी? बोले मेरा तो पूंछ काला है, तू कितनी गोरी है, तू देख ले जरा अपना आईने में मुंह। तो जो दोष देखता है उसमें कितने दोष होते हैं, लेकिन उसको अपने दोष नहीं दिखते। दूसरे के दोष देखते देखते अपने दोष उनके बढ़ जाते हैं और दूसरे के दोष देखते देखते अपना चित्त जो निर्दोष नारायण का हकदार है वो दोजक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए दोष देखने की वजह से गुण देखें और गुण देखने की वजह उसके दिल में
चमचम चमकते हुए चैतन्य सच्चिदानंद परमात्मा को देखे, मुसलमान उसे अल्लाह कह दे, हिंदू से राम कह दे, शैव से शव कह दे, लेकिन उसको देखे जिसकी रहमत से ये आंखें देख सकती है, जिसकी सत्ता से दिल धड़कने लेता है, जिसकी शक्ति से भोजन में से रक्त और मांसपेशियां का पुष्टि मिलती और मन बुद्धि को सिंचाई होती है, उस परमेश्वर को देखे तो ये दोष निवृत्त हो जाएगा, दोष देखने की आदत निवृत्त हो जाएगी। 12वां दोष है कंजूसी का दोष, मुट्ठी बंद। आत्मदेव ब्राह्मण की बात आती है भागवत में, वो इतना कंजूस कि अपना धन गड़ा रहता था, भीख मांग के खाता था। कंजूस उसे नहीं कहते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है अथवा जो दरिद्र है, जिसने अनाप शनाप धन इकट्ठा किया और सही जगह पर खर्चने का मौका मिलता है फिर भी मुट्ठी खुलती नहीं, उसका नाम है कंजूस। ये कार्पण्य दोष कंजूसों के संग से आता है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग वैज्ञानिक, जो अति कंजूस है उसको कब्ज की बीमारी होती है, क्योंकि कंजूस आदमी सब पकड़ता है, सब पकड़ने की उसके मन की आदत है, तो सुबह हाजत करने जाता है तभी भी सारा माल नहीं छोड़ता है, थोड़ा पकड़ लेता है उसका मन, इसीलिए कब्जियत की बीमारी होती है उसमें। मनोवैज्ञानिकों की ये बात मुझे बहुत 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 सही लगी। मेरे आश्रम में एक सेठ, अपने इलाके का नगर सेठ, वो आया, रहने लगा, फकीरी कमाने लगा, उसको कब्जियत की बीमारी थी। मैंने इलाज बताया, कितनी भी पुरानी कब्जियत हो टूट जाएगी, हड्डियों में बुखार करने वाली कब्जियत टूट जाएगी, डॉक्टर ला इलाज कर दे। मेरे पास जो इलाज है, आरोग्य निधि में सारे इलाज लिखे, मैंने उसको वो इलाज बताया, सौंफ वाला ही, उसको ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा अच्छा, मन का द्राक्ष रात को भिगा दो, 50 ग्राम, सुबह उबालो, दाने निकाल दो, द्राक्ष खाओ, पानी पियो, कब्जियत टूट जाएगी, ताकत भी आएगी, दिल दिमाग को शक्ति मिलेगी। उसने वो भी करा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा ये दो मेरे जो पेटेंट इलाज है तुम पर लागू नहीं हुए, क्या बात है। मैं थोड़ा सा सोचा, फिर देखा कि उसका स्वभाव कंजूस है। मैंने मनोवैज्ञानिकों की टेक्निक आजमाई। मैंने कहा देखो चंदीराम सेठ, तुम आश्रम में रहते हो वर्षों से, और आश्रम में कभी तुमने कोई सेवा करने की तुमको जरूरत नहीं है, और आश्रम कभी मांगता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, लेकिन आज एक काम करो, आश्रम में रहो, खाओ पियो मजे से, लेकिन अब तुम थोड़ी मुट्ठी खोलो। तो बोले क्या करना पड़ेगा? मैं क्या, धीरज रखो, अपने आश्रम के पास में गांव है, मोटेरा गांव, वहां गरीब लोग रहते हैं, कईयों के झुपड़े हैं, उन गरीबों के बच्चों को सुबह जाकर एक एक फल बांट के आओ, तुम्हारी कब्जियत ठीक हो जाएगी। बोले बापूजी कितना खर्चा आएगा? मैं 25-50 बच्चों को कभी चीकू पकड़ा देना, कभी केला पकड़ा देना, कभी जो कुछ तुमको ठीक लगे, थोड़े दिन करोगे तो वो ठीक हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। वो मौका ढूंढता रहा। आश्रम में जब होलसेल फ्रूट मर्चेंट आया तो उसको उसने पकड़ा, मेरा जो शिष्य था। बोले भाई मेरे को फ्रूट चाहिए, कौन सा फ्रूट सस्ता होगा और कैसे लाके दोगे? वो एक टोकरा चीकू का मंगवाता और उसको पकाता, और जो बिल्कुल पक जाते, फेंकने के लायक होते या कुछ ठीक रहते, वो उठा कर ले जाता। और वो भी देना जब चालू किया, मुट्ठी जो बंद थी वो खुलने लगी। कुछ दिन मुट्ठी खुली तो फिर धीरे धीरे वो मन ने, अंदर की अचेतन मन ने मुट्ठी खुली, और अभी वो चंदीराम सेठ ठीक है, उसको मैंने महंत पद दे दिया। और महंत चंदीराम के नाम से अहमदाबाद आश्रम में आज भी वो आदमी तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मनोवैज्ञानिकों की बात सब ऐसे ही होती, फालतू नहीं होती। कभी अति फालतू व्यक्ति में से भी बहुत बढ़िया बात मिल जाती, लेकिन मनोवैज्ञानिक तो अति फालतू नहीं है, बहुत सारी अच्छी बातें कहते बेचारे। तो कब्जियत का ये कंजूसी का दोष कंजूसों के साथ रहने से बढ़ता है, उदार आत्माओं के साथ रहने से दोष घटता है, और दान पुण्य करने से कंजूसी का दोष मिट जाता है। स्वास्थ्य और औदार्य सुख प्रकट होता है, और हक का जामा का एकाध आचमन पाने का अधिकारी बन जाता है व्यक्ति। महाराज तीसरा दोष लोभ दोष। प्राणियों के भोग देखकर, दूसरों के वैभव देखकर, लोभियों का संग करके लोभ दोष बढ़ता है, और फिर बेचैनी